हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमन। हर वीडियो में आपको मिलेगा कुछ खास, कुछ नया, कुछ यूज़फुल। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको अच्छे से याद होगा मेरे बताने पे। अपन आज पढ़ेंगे मृदा। मृदा मोस्टली सब पढ़े हुए हैं, बट मेरा थोड़ा तरीका आपको याद करवाने का रहेगा। तो चलो पढ़ते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा के घटक है खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को कितने 14 भागों में बांटा है। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आएगा आपके। इसको अपन याद करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। याद रखिए, एक रेवेरिना है। रेवेरिना है जो सायरों के साथ गंगानगर में घूमती है। रेवेरिना सायरों के साथ गंगानगर में घूमती है। ओके। बीकानेर की कौन है? जिप्सी। रेवेरिना और सायरो कहाँ के? गंगानगर की। बीकानेर की कौन है? जिप्सी। केल्सी है, फोर्थ नाम है केल्सी ब्राउन। केल्सी जैब में। केल्सी लोग कहाँ रखते हैं? जैब में। जैब का मतलब जैसलमेर और बीकानेर में। ये मिट्टियों के नाम है। केल्सी ब्राउन, तो ये जैब में। केल्सी ब्राउन कहाँ पे? जेब में। एक इसी का पार्ट है नॉन केल्सी ब्राउन। नॉन केल्सी ब्राउन को आप ऐसे याद रखना कि नॉन केल्सी है वो सबसे पहले बस में बैठती है, वो अलवर जाती है, फिर अलवर से वो अजमेर आती है, अजमेर से वो नागौर आती है, नागौर से वो सिक्कर और झुंझुनू जाती है। 6 नंबर पे आता है अपने ग्रे ब्राउन। ग्रे मतलब धूसर या भूरी। इसको अपन जलोढ़ भी कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन अधिकतर जलोढ़ के नाम से पुटअप होता है। अपन इसको याद करने के लिए ऐसे करेंगे। ग्रे ब्राउन कहाँ है? ग्रे ब्राउन जेजेपीएनएस में है। कहाँ पे है? जेजेपीएनएस में ग्रे ब्राउन। जेजेपीएनएस का मतलब हो गया जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही। ध्यान रखना है यहाँ पे जेजेपीएनएस से आप जापुर मत कर लेना, जालोर करना, क्योंकि जेजेपीएनएस आप प्रजामंडल में पढ़ोगे तो आप जे वहाँ पे जापुर जोधपुर पढ़ोगे, इसलिए आप जेजेपीएनएस को काफ़ी याद रखना कि यहाँ पे जालोर आएगा मृदा में। 7वें नंबर पे इसका वर्गीकरण हुआ नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ मतलब नई जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा जो है वो मत्स्य प्रदेश में पाई जाती है। मत्स्य प्रदेश मतलब ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में। इसके अलावा आप इसमें 2 एक्स्ट्रा ज़िले याद रखेंगे, दौसा और सवाई माधोपुर। अपन नेक्स्ट आते हैं नवीन भूरी। नवीन भूरी मतलब नवीन भूरी, भूरी से याद रखना भीलवाड़ा। नवीन भूरी, भी भू से भूरी, भै से भीलवाड़ा आप याद रखना, जिसमें आप एक ऐड करना भीलवाड़ा से भी अजमेर। अजमेर से अलग कौन सा हुआ है? ब्यावर नवीन भूरी में। फिर आती है भूरी पीली। नवीन भूरी भीलवाड़ा में, जबकि भूरी पीली जो है वो आपके बनास क्षेत्र में। अब बनास क्षेत्र को याद रखने की ट्रिक है आपके रांची भी अटक्स है। इस ट्रिक से आप भूरी पीली मृदा को याद रख सकते हैं। भूरी पीली मृदा बनास क्षेत्र में। बनास क्षेत्र का मतलब है, बनास क्षेत्र को याद करने के लिए ट्रिक आपकी रांची भी अटक्स है। तो रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, भी से भीलवाड़ा, ए से अजमेर, ट से टोंक, स से सवाई माधोपुर। आप एक लाइन याद रखना, पर्वत कहाँ है? पर्वत उदयपुर और कोटा और सलूम्बर में है। कहीं पे भी आपको पूछे जैसे पर्वत कहाँ मिलते हैं, तो आप ऑब्वियसली याद रख लेना कि पर्वत कहाँ मिलते हैं? उदयपुर और कोटा में। तो आपको इससे पर्वत का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, उदयपुर और कोटा में पर्वत है। लाल लोमी, आप इस लाइन को याद रखना। लाल लोमी मृदा आप याद रखने के लिए एक लाइन याद रख सकते हैं। लाल कैसा? दो प्रताप जैसा। लाल कैसा होना चाहिए? प्रताप जैसा। लाल मतलब अपने छोटे बच्चे को अपन लाल बोलते हैं, तो उसमें लाल कैसा होना चाहिए? प्रताप जैसा। लाल दो प्रताप जैसा। तो प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र इसमें लेंगे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक मृदा जो है उसमें जो राजस्थान के कृषि विभाग ने इसको 14 भागों में बांटा है, इसको मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। आशा है आपको याद हुआ होगा। और मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।